लंबी देवरानी की 2 फीट की जेठानी। शादी के लाल जोड़े में नई नवेली दुल्हन उर्मी अपने नए ससुराल के दरवाजे पर भारी लहंगे और गहनों के बोझ के साथ पसीने से बेहाल खड़ी होती है, जहां उसका सब्र अब धीरे धीरे जवाब दे रहा था। हद हो गई है यार यश, क्या आफत है ये। मुझे कितनी भयंकर गर्मी लग रही है यहाँ बाहर। समझ नहीं आ रहा कि हमें इस धूप में खड़े खड़े अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। सच कहूँ तो अब मुझसे 1 सेकंड भी और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अरे बस बस मेरी जान, थोड़ा सा सब्र रख लो ना प्लीज। बस 2 मिनट की बात है। भाभी अंदर गृह प्रवेश की सारी रस्में और पूजा की थाली तैयार कर रही होंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। उर्मी पहले से ही गर्मी से परेशान थी। इसी बीच पड़ोसियों के ताने शुरू हो गए। अरे रे, नई दुल्हन को क्या बाहर ही खड़ा रखोगे? कोई जल्दी से गृह प्रवेश तो करवाओ। गर्मी में बेचारी को इतने भारी लहंगे में बुरा हाल हो रहा है। अरे भाई, कितनी देर हो गई। इतनी कड़कड़ाती धूप और गर्मी में बेचारी नई नई दुल्हन को देखो, कब से गेट पर ही खड़ा रखा है इन लोगों ने। कैसी जेठानी है जो अपनी नई देवरानी का स्वागत करने बाहर तक नहीं आ रही है। सही कहा तुमने मधुबाला बहन। इतनी देर तो कोई दरवाजे पर बाहर के मेहमानों को भी इंतजार नहीं करवाता। ये तो फिर भी घर की नई नवेली बहू है। घर के बाहर खड़े खड़े देवरानी उर्मी के गुस्से का पारा गर्मी से वैसे ही चढ़ता जा रहा था। इसी बीच पड़ोसियों के ताने ने आग में घी का काम कर दिया। तभी अब तो हद हो गई यश, बाहर खड़े लोग बातें बना रहे हैं। मुझे शर्मिंदगी फील हो रही है। सामने माँ जी खड़ी तो है, तो माँ जी खुद ही क्यों नहीं कर देती हमारा गृह प्रवेश। अरे नहीं नहीं उर्मी, तुम हमारे घर की परंपरा को समझ नहीं रही हो। हमारे घर रिवाज है कि छोटे भाई और नई बहू का गृह प्रवेश हमेशा घर की बड़ी बहू करवाती है। तो जब भाभी आरती करेंगी तभी हम घर के अंदर पहला कदम रखेंगे। उर्मी परेशान हो रही थी। तभी सास हीर की आवाज गूंजती है। अरे बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जल्दी आओ ना। देखने जरा, दुल्हन दरवाजे पर कब से गर्मी में खड़ी परेशान हो रही है। कितनी देर लगाओगी तुम अंदर? सास की आवाज सुनते ही सुमन हड़बड़ाकर बाहर आती है। वहीं रिया उसे देखकर, अरे भाभी आ गई, भाभी आ गई। चलिए सब लोग थोड़ा पीछे हटिए, भाभी को गृह प्रवेश करवाने दीजिए। कहाँ है भाभी? मुझे तो दरवाजे के आसपास कोई खड़ा दिख नहीं रहा। ये लोग आखिर किससे बात कर रहे हैं? लो बड़ी बहू, आ गई तुम। इतनी देर लगा दी तुमने बाहर आने में। बेचारी उर्मी बाहर गर्मी में परेशान हो रही थी कब से। ये सब लोग आखिर बात किससे कर रहे हैं यश? मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। लो आ गई भाभी, जिसका तुम इंतजार कर रही थी। यश क्या मजाक है ये? मुझे तुम्हारी भाभी दिख क्यों नहीं रही है? कहाँ छिपी हुई है वो? उर्मी वो तो आ रही हैं, ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने ही तो हैं। अरे कहाँ? मुझे क्यों नहीं दिख रही? उर्मी की नजरें अपनी जेठानी को ढूंढ रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आती है। अरे ये रही मैं। देवरानी जी जरा अपनी नजरें नीचे तो करो। सिर्फ 2 फीट की सुमन जब आरती की थाली थामे उर्मी के लहंगे को नीचे से खींचकर बोलती है तो उर्मी के होश उड़ जाते हैं। वहीं 6 फीट की देवरानी के सामने 2 फीट की जेठानी खड़ी थी, जिसे देखते ही उर्मी, मम्मी, बाप रे बाप, ये कौन है? ये छोटी सी बच्ची किसकी है यहाँ पर? अरे उर्मी घबराओ मत, यही तो है हमारी बड़ी भाभी सुमन भाभी। ये तुम्हारी बड़ी भाभी है? इतनी छोटी? क्या मजाक कर रहे हो यश तुम मेरे साथ? हाँ हाँ देवरानी जी, मैं ही हूँ इस घर की बड़ी बहू, यानी आपकी जेठानी। चलो चलो बहू, अब जल्दी से चावल का लोटा गिराकर इनका गृह प्रवेश कराओ। बातें बाद में कर लेना, बाहर बहुत गर्मी है। हाँ माँ, आरती की थाली तो सज गई है, लेकिन भाभी आरती उतारेंगी कैसे? इनकी हाइट तो भैया भाभी की कमर तक भी नहीं पहुँच रही। रिया की बात सुनते ही पड़ोसने मजाक बनाने लग जाती हैं। अरे भाई, ये 2 फीट की जेठानी भला इतने लंबे दूल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश कैसे करवाएगी? इसको तो पहले कोई गोदी में उठाओ भाई। सही कहा बहन। क्या ये गोदी में उठकर दूल्हा दुल्हन की आरती उतारेगी, या फिर दूल्हा दुल्हन जमीन पर बैठ जाए? अरे रुकिए रुकिए, मैं भाभी के लिए लकड़ी का ऊंचा स्टूल लेकर आती हूँ। 2 फीट की जेठानी के लिए लंबी देवरानी की आरती उतारना आसान नहीं था। तभी ननद रिया दौड़कर एक ऊंचा स्टूल ले आती है। वही स्टूल पर चढ़कर जब सुमन ने आरती उतारी तो पड़ोसी फिर से बातें करने लगते हैं। देखो भाई देखो, कितना अनोखा गृह प्रवेश है। 2 फीट की जेठानी स्टूल पर चढ़कर अपनी लंबी देवरानी का स्वागत कर रही है।
सही कहा बहन, मानना पड़ेगा, हीर जी की एक बहू 2 फीट की, दूसरी 6 फीट की। अरे वाह भोला जी, बहू तो बड़ी लंबी ढूंढ कर लाए हो, एकदम खंबे जैसी। चलो अच्छा ही है, जेठानी 2 फीट की छोटी है तो क्या हुआ, देवरानी तो कम से कम 6 फीट लंबी लाई है। अरे बहन, जेठानी की जो कम हाइट रह गई थी ना, इन लोगों ने देवरानी की लंबाई में ही पूरी एडजस्ट कर ली है। पड़ोसियों के ताने से परेशान उर्मी गृह प्रवेश के बाद सीधे अपने कमरे में आ जाती है। वहीं पूरा कमरा फूलों से सजा होता है, फिर भी उसके दिल की उथल पुथल चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती है। तभी वो अपने पति यश से गुस्से में बोलती है। यश, अब मुझे सच सच बताओ, मुझे कोई गोल गोल जवाब नहीं चाहिए तुमसे। क्या हुआ उर्मी, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कहीं तुम्हारी गर्मी की वजह से तबीयत तो खराब नहीं हो रही? और कौन सा सच जानना है तुमको? इधर उधर की बात बिल्कुल मत करो यश, मुझे ये बताओ, ये क्या सच में तुम्हारी सगी भाभी है या बाहर पड़ोसियों के सामने कोई नाटक चल रहा था? अरे हाँ हाँ उर्मी, वो सच में हमारी सगी भाभी हैं। मेरे बड़े भैया को तो तुम जानती हो ना, वह उन्हीं की वाइफ सुमन भाभी हैं। अरे लेकिन यश, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे भैया की हाइट तो अच्छी खासी है, तो फिर भैया ने इनसे शादी कैसे कर ली? वो इतनी छोटी है, बिल्कुल 2 फीट की। क्या तुम लोगों को, तुम्हारे मम्मी पापा को इस शादी से कोई एतराज नहीं हुआ? रिश्तेदार और पड़ोसी क्या कहते होंगे? अरे नहीं उर्मी, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में जब भैया भाभी को घर लाए थे तो मम्मी पापा को बहुत ऐतराज था, समाज और रिश्तेदारों के तानों का डर भी था। लेकिन जब से भाभी इस घर में आई है ना, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार और उनके संस्कारों ने सबका दिल जीत लिया है। क्या तुम लोगों को पड़ोसियों के ताने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, भाभी को किसी की बात का बुरा नहीं लगता, इसलिए मम्मी पापा का सारा ऐतराज भाभी के प्यार और सेवा के आगे पिघल गया। वैसे भाभी देखने में भले ही बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने इस पूरे घर को एक धागे में पिरोकर रखा है। यश अपनी सुमन भाभी के गुणों के पुल बांध रहा था, लेकिन उर्मी के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि दुनिया के सामने उसकी 2 फीट की जेठानी की वजह से उसकी कितनी बेइज्जती होगी। अच्छा, तो क्या भैया ने भाभी को पहली नजर में देखकर पसंद कर लिया था? अरे भैया और भाभी की तो कॉलेज के जमाने से ही लव मैरिज हुई है। क्या भैया इतने हैंडसम और लंबे हैं? उन्होंने भाभी में ऐसा क्या देख लिया जो उन्होंने इतनी छोटी हाइट वाली लड़की से लव मैरिज कर ली? लोग तो उन्हें साथ देखकर हंसते होंगे। अरे उर्मी, प्यार तो प्यार होता है ना। प्यार में इंसान का कद रूप थोड़ी देखा जाता है, प्यार तो दिल से होता है। भैया कहते हैं कि सुमन भाभी से अच्छी जीवन साथी उन्हें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती थी। यश की बातों का उर्मी पर कोई असर नहीं होता। वह अपने मन में शर्म और हीन भावना लेकर ही अपने सच में डूबी रहती है। हे भगवान, मैं तो अभी तक सदमे में ही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी जेठानी 2 फीट की है। कल को मैं इनके साथ बाहर जाऊंगी तो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। लंबी देवरानी की 2 फीट की जेठानी, मैं इस घर में कैसे एडजस्ट करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में रात जैसे तैसे गुजर जाती है और अगली सुबह की पहली किरण के साथ घर के मंदिर में पूजा का माहौल बन जाता है। वहीं शादी के बाद ससुराल के पहले दिन नई देवरानी उर्मी नहा धोकर घर के मंदिर में पहुंचती है, जहां उसकी सास। ले छोटी बहू, तू पूजा कर ले। आज शादी के बाद तेरी पहली पूजा है घर में। आरती की शुरुआत तू ही कर। जी माँ जी, मैं करती हूँ। जिसके बाद उर्मी अपने पति यश के साथ भगवान की आरती करने लगती है। तभी आधी आरती होने के बाद, अरे बहू, अब आरती की थाली बड़ी बहू को भी दे दो, बड़ी बहू भी आरती कर लेगी। जी माँ जी, लेकिन बड़ी भाभी है कहाँ? मुझे तो आसपास दिखाई नहीं दे रही हैं। इतना कहकर उर्मी की नजर फिर से अपनी जेठानी को ढूंढने लगती है। तभी एक बार फिर नीचे जमीन के पास 2 फीट की जेठानी की आवाज आई। अरे रे देवरानी जी, ये रही मैं नीचे। भाभी, आप नीचे खड़े हो? अरे देवरानी जी, घबराइए मत। आज तक तो इस घर में रोज मैं ही आरती करती थी, लेकिन आज आपकी पहली रसोई है और घर में पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले आपने आरती की। 2 फीट की सुमन की बातें सुनकर उर्मी के मन में फिर से चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे इनकी अपनी तो हाइट है नहीं, ये भगवान जी की आरती मंदिर की ऊंची मूर्ति के सामने कैसे करती होंगी? पट्टे पर चढ़कर या कुर्सी पर खड़े होकर? उर्मी अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी विक्की, लाओ सुमन, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। हे भगवान, ये क्या नजारा है? यहाँ गोदी में चढ़कर आरती हो रही है। लोग बच्चों को गोदी में उठाते हैं, यहाँ जीठ जी अपनी पत्नी को गोदी में उठाकर भगवान की आरती करवा रहे हैं। वाह प्रभु, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया।
विकी मुस्कुराते हुए अपनी 2 फीट की पत्नी सुमन को अपनी बाहों में उठाता है। वहीं सुमन बड़े भक्ति भाव से आरती करती है। यह देखकर उर्मी का सर चकरा गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मंदिर की आरती के बाद अब बारी थी नई दुल्हन की पहली रसोई की। अरे बहू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है। पूरे घर के लिए कुछ मीठा और बढ़िया सा खाना बना लो। माँ जी, खाने में क्या क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं सब बना दूंगी। आज पूरी, हलवा और मटर पनीर की सब्जी बना लो बेटा, सब बहुत पसंद करते हैं। अरे भाभी, मेरे लिए ना आप खीर जरूर बनाना, मुझे आपके हाथ की खीर खानी है। हाँ रिया, बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए खीर भी बना दूंगी। इतना कहकर उर्मी रसोई में जाकर बर्तन और सामान ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे पीछे से किसी की फुसफुसाने की आवाज आती है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। अरे देवरानी जी, सुनिए। कौन है? मैं काम कर रही हूँ, जरा सामने आकर क्यों नहीं बोलते? अरे मैं नीचे, ये रही। अरे बाप रे, आप अचानक ऐसे नीचे कैसे आ गई भाभी? तुम मुझे देखकर हमेशा ऐसे डर क्यों जाती हो? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। अरे भाभी, वह ना इसको भी आदत नहीं है ना, इसलिए शुरुआत में थोड़ा अजीब लग रहा है इसको। अरे कोई बात नहीं, लाओ देवरानी जी, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। ये मेरी क्या हेल्प करेगी? इनकी तो खुद की हाइट नहीं है, इन्हें क्या परेशान करना बेचारी को। वैसे तो हर काम के लिए दूसरों की हेल्प लगती है। सुमन अपनी देवरानी की मदद करने के इरादे से रसोई में आई थी, इसलिए वो जोर देकर उर्मी से कहने लगती है। अरे नहीं नहीं, लाओ, मैं करवाती हूँ ना तुम्हारी हेल्प। तुम नई आई हो, अकेले कैसे संभालोगी? नहीं भाभी, आप आराम करो, मैं सब कर लूंगी, आप बेफिजूल परेशान हो रही हो। अरे नहीं, तुम समझ रही हो कि मेरी हाइट कम है तो मैं कुछ काम नहीं करती। मेरी हाइट भले कम है, पर तुम्हारे आने से पहले सारे घर के काम मैं ही अकेले करती थी। सुमन के इतना जिद करने पर उर्मी उसे मसाले और सामान निकालने को कहती है। अच्छा ठीक है भाभी, तो आप ना ये सब्जी काट दो और ऊपर शेल्फ से मसाला दानी निकाल दो। हाँ हाँ, मेरे हाथ की सब्जी तो घर में सबको बहुत पसंद आती है। भाभी, मसाला दानी ऊपर वाले शेल्फ पर रखी है, आप उतारोगी कैसे? अरे तुम दो मुझे, और वो ऊपर से तेल और जीरा उतार के देना जरा। लीजिए भाभी, ये रहा तेल और ये जीरा। अरे अब गरम मसाला और पूरी मसाला दानी उतार के दे दो ना। जब मुझे ही सारा सामान उतार उतार कर नीचे देना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा तो मैं खुद ही खाना बना लेती। हेल्प करने आई है या मुझसे काम करवाने? किचन में सारा सामान ढूंढते ढूंढते जब उर्मी को कोई डिब्बा नहीं मिलता तो बस सुमन को बताती है, जिसके बाद सुमन उससे ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर सुमन के होश उड़ जाते हैं। दीदी, ये बेसन का डिब्बा कहाँ रखा है? मुझे तो दिख नहीं रहा। अरे वहाँ ऊपर वाले शेल्फ के पीछे रखा है। कहाँ भाभी? मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे तो मुझे गोदी में उठाओ, मैं गोदी में चढ़कर तुम्हें डिब्बा निकाल के बताती हूँ। अरे देवा, लोग बच्चों को गोदी में उठाते हैं, मुझे क्या अब अपनी जेठानी को गोदी में उठा उठा कर रसोई का काम करवाना पड़ेगा? अरे क्या सोच में लग गई हो? उठाओ ना जल्दी से मुझे गोदी में, निकाल कर देती हूँ बेसन का डिब्बा। एक तो बेचारी नई नई बहू उर्मी, ऊपर से उसकी जेठानी का आदेश। बेचारा मरता क्या ना करता, तो उर्मी को अपनी जेठानी को गोद में उठाना ही पड़ जाता है। वहीं सुमन फटाफट से बेसन का डब्बा निकालती है और इतराते हुए उर्मी से कहती है, मैं ना सब काम कर लेती हूँ, बस किचन में कभी देवर जी गोदी में उठाकर सामान निकलवा देते हैं, तो कभी मम्मी जी हेल्प कर देती है। बाकी सारा काम तो मैं खुद ही करती हूँ। हाँ हाँ, पूरे घर वालों को गोदी उठाने में परेशान करके सारा काम खुद करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जिसके बाद उर्मी के साथ मिलकर सुमन रसोई का काम निपटाती है और फिर शाम के वक्त भोला यश से कहते हैं, अरे यश बेटे, बहू को जरा बाहर मॉल वॉल घुमा लाओ ना, बेचारी घर में बोर हो रही है। हाँ पापा, आइडिया तो बहुत सही है। हाँ तो एक काम करो, तुम सब लोग साथ में चले जाओ, थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा और आपस में मेल मिलाप भी हो जाएगा। हाँ हाँ, मजा आएगा, मैं भी चलूंगी भैया। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, सुमन को भी साथ ले लेते हैं, वह भी काफी दिनों से बाहर नहीं गई है। हे भगवान, ये भी जाएगी? अब तो 6 फीट की देवरानी और 2 फीट की जेठानी को एक साथ मॉल में घूमते देख लोगों का मजाक बनना तय है। नई बहू होने की वजह से उर्मी किसी से ज्यादा कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद सभी लोग घर से मॉल घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं घर से निकलते वक्त पड़ोसियों की नजर उर्मी और सुमन पर पड़ती है। उनका फुसफुसाना शुरू हो जाता है। देखो देखो भाई, लंबी देवरानी की 2 फुट की जेठानी। सही कहा, क्या अजीब जोड़ी लग रही है, सर्कस का शो लग रहा है बिल्कुल। पड़ोसियों की बेतुकी बातों को अनसुना करके पूरा परिवार जैसे तैसे मॉल के अंदर दाखिल होता है। वहां उर्मी का मूड तो पहले से ही खराब था, इसलिए वो अपने मन को बहलाने के लिए कपड़ों की तरफ जाती है, जहां वह एक सुंदर सी ड्रेस उठाकर यश से पूछती है, यश देखना, ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? अरे मुझे ना लेडीज कपड़ों की समझ नहीं है, तुम ना भाभी को दिखाकर पूछो।
इसके बाद उर्मी अपने आसपास सुमन को ढूंढने लगती है, लेकिन भीड़ में 2 फीट की सुमन कहीं गायब हो चुकी थी। अरे अभी तो भाभी यही मेरे पास ही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? भीड़ में कहीं खो तो नहीं गई? अरे और ये अचानक से मेरे पैर को नीचे से मुझे किसने पकड़ लिया? अरे देवरानी जी, आप ऊपर कहाँ आसमान में ढूंढ रही हैं? ये रही मैं, आपके ठीक नीचे। मॉल की इस भीड़ में कोई धक्का ना मार दे या मैं किसी के पैरों में ना आ जाऊं, इसलिए मैं आपका पल्लू और पैर पकड़कर साथ साथ चल रही थी। अच्छा भाभी, आप नीचे थी? मुझे तो लगा कि कोई छोटा सा बच्चा है जो खेलते खेलते मेरा पैर पकड़कर लटक गया है। अभी उर्मी अपनी जेठानी की इस हरकत पर मनी मन झुंझला ही रही थी कि तभी अचानक मॉल में उर्मी को उसकी कॉलेज की पुरानी सहेली प्रिया मिल गई। प्रिया को देखकर उर्मी, अरे उर्मी, तू यहाँ? शादी के बाद तो तू बिल्कुल बदल गई है। अरे यार प्रिया, कितने टाइम बाद मुलाकात हुई है, कितना अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, किसके साथ आई है और तेरे हस्बैंड कहाँ है? अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाएगी? अरे हाँ, मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। ये देखो, ये है तेरे जीजू, ये मेरे जेठ जी हैं और ये मेरी ननंद रिया। अरे वाह, सब लोग साथ में आए हैं। अरे उर्मी, तुम भाभी से मिलवाना तो भूल ही गई। प्रिया जी, ये देखिए, ये हमारी बड़ी भाभी हैं। जैसे ही प्रिया की नजर नीचे खड़ी 2 फीट की सुमन पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सुमन को कोई छोटा बच्चा समझ लिया था। ये भाभी, ये 2 फुट की, ये तो कोई छोटी बच्ची लग रही है। उर्मी, तू मजाक कर रही है? अरे ये कोई बच्चा नहीं है, ये मेरी सगी जेठानी है। यार, ये 2 फुट की तेरी जेठानी है सच में? यार, तू इतनी लंबी और तेरी जेठानी इतनी छोटी, क्या जोड़ी है भाई। लंबी देवरानी, 2 फुट की जेठानी है। हे भगवान, इस 2 फुट की जेठानी की वजह से आज मेरी सहेली के सामने मेरी धज्जियां उड़ गई। कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। मॉल में अपनी सहेली से अपनी बेइज्जती करवाकर उर्मी जुझलाती हुई घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद एक दिन दोपहर के समय घर में ताजी सब्जियों की जरूरत होती है, तो हीर उर्मी को बुलाती है। अरे बहू, तुम न जरा जाकर बाजार से ताजी सब्जियां ले आओ। अरे माँ जी, मुझे ना सब्जियां परखना और भाव ताव करना आता ही नहीं है। मैंने आज तक कभी सब्जियां नहीं खरीदी। अरे तुम्हें अकेले कौन भेज रहा है? अपनी जेठानी को साथ ले जाओ। हमारी सुमन तो सब्जी खरीदने में एक्सपर्ट है। हे भगवान, भाभी जाएंगी तो फिर से मुझे उन्हें गोदे में उठा उठा कर चलना पड़ेगा। ये कौन सी मुसीबत मेरे गोले पड़ गई भगवान। उर्मी अपने मन में सोच रही थी, तभी सुमन तैयार होकर जाने के लिए बाहर आ जाती है। वही भारी मन से उर्मी को सुमन के साथ बाजार आना पड़ता है, जहाँ बाजार में भीड़ में 2 फीट की सुमन सीधे सब्जी वाले ठेले के पास जा खड़ी होती है। भैया, टमाटर क्या भाव दिए और ये आलू कैसे लगाए हैं? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? नीचे से? कौन बोल रहा है भाई? सामने तो आओ। अरे भैया, मैं नीचे ही तो खड़ी हूँ ठेले के पास, आप ऊपर ही देखे जा रहे हो। अरे बाप रे भाभी जी, आप तो इतनी छोटी हो कि ठेले के नीचे छिप गई। दिखी ही नहीं मुझे। अरे देखो भाई देखो, ये छोटा सा बच्चा सब्जी खरीदने आया है क्या? अरे भाई, ये बच्चा नहीं है, हमारी पुरानी कस्टमर हैं। अरे इसके तो माथे पर सिंदूर भी लगा है। इस छोटे से बच्चे की शादी भी हो गई क्या? अरे बहन जी, आपके इस छोटे से बच्चे की इतनी उम्र में शादी करवा दी आपने क्या? बाजार के लोग उर्मी को सुमन की माँ समझ लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वही उर्मी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो जाता है और वह बड़बड़ाते हुए गुस्से में घर चली आती है। आज के बाद ना मैं इस जेठानी के साथ कभी बाजार नहीं आऊंगी। जहाँ भी जाती हूँ, इनकी इस 2 फीट की हाइट की वजह से मेरी बुरी तरह इंसल्ट हो जाती है। बाजार की बेइज्जती के बाद उर्मी का मन पूरी तरह से खट्टा हो चुका था। वह किसी भी कीमत पर सुमन के साथ बाहर जाने से बचना चाहती थी, लेकिन उसी शाम सास हीर अपनी दोनों बहुओं को मंदिर जाने के लिए कहती हैं। अरे बहू, आज ना तुम दोनों एक काम करो, मंदिर चली जाओ और वहाँ मैंने जो मन्नत मांगी थी उसका प्रसाद चढ़ाओ। अरे माँ जी, मेरी ना अचानक से तबीयत बहुत खराब लग रही है, सिर में बहुत तेज दर्द है। आप ना जेठानी जी को ही भेज दीजिए। अरे बहू, सुमन अकेले मंदिर कैसे जाएगी? रास्ते में इतनी भीड़ होती है। आप रिया को भेज दीजिए ना उसके साथ। मेरी तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही बाहर जाने की। मंदिर जाने से इनकार करने के बाद उर्मी किचन की ओर चली जाती है, लेकिन सुमन भी उसके पीछे पीछे आ पहुंचती है, क्योंकि घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। अरे देवरानी जी, मंदिर नहीं जा रही तो कोई बात नहीं, घर पर कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, जरा किचन में मेरी मदद कर देना। यार, ये इतनी सी गठीली क्यों है भगवान? इनकी लंबाई इतनी कम क्यों है? हमेशा अपनी इस हाइट की वजह से मुझे परेशान करती रहती है। भाभी, आप खुद परेशान क्यों होती है और मुझे क्यों परेशान कर रही है? आप रहने दीजिए, मैं सब कर लूंगी। अरे ये तो सामान देने में भी चिढ़ रही हैं। आज के बाद मैं इससे किसी काम के लिए नहीं कहूँगी।
जिसके बाद सुमन बेमन से ही अपने नंद के साथ मंदिर चली जाती है। वहीं उर्मी सारे खाने की तैयारी करती है और रात के खाने के वक्त जब रिश्तेदार और पड़ोसी डाइनिंग टेबल पर जमा होते हैं तो सुमन फिर से अपनी देवरानी से मदद मांगती है, लेकिन वही उर्मी का चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा था। देवरानी जी, अगर तुम मुझे अपनी गोद में उठा लो तो मैं ऊपर से सबको कटोरी में खाना परोस दूंगी। अरे नहीं भाभी, आप आराम से बैठिए ना, मैं खुद सबको खाना परोस दूंगी। आपको गोदी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसमें हेल्प क्या होगी? एक तो आपको गोदी में उठाऊं और ऊपर से खाना भी परोसूं। इससे अच्छा तो मैं अकेले काम कर लूंगी। इतना सोच उर्मी अपनी भाभी को खाना परोसने के लिए मना कर खुद ही खाना परोस देती है। वहीं खाना खाने के बाद सास हीर ने दोनों बहुओं को ताजी हवा खाने के लिए पास के पार्क में टहलने भेज दिया, लेकिन पार्क में भी पड़ोसियों के ताने उर्मी का पीछा नहीं छोड़ते। अरे बहुओं, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, जाओ थोड़ा पार्क में घुमाओ, टहल लोगी तो खाना भी पच जाएगा। सास के जोर देने पर उर्मी सुमन के साथ सामने के पार्क में टहलने के लिए जाती है। अरे उर्मी, तुम्हारी इतनी छोटी जेठानी है 2 फीट की, तुम्हें उनके साथ घूमते हुए हंसी नहीं आती? घर में कैसे मैनेज करती हो तुम इनको? मुझे तो इन्हें देखकर ही अजीब लगता है। अरे भाभी, अब क्या ही बताऊं, जो है सो है। अब घर के सदस्य है तो झेलना तो पड़ता ही है, कर भी कह सकते हैं। अरे देवरानी जी, तुम भी टहलो ना मेरे साथ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ खुली हवा में। अरे इनके साथ टहलूंगी तो लोग फिर से मुझे इनका बच्चा या इनके केयर टेकर समझ लेंगे। पार्क के पास कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। वहीं खेलते खेलते शटल कॉक उड़कर सुमन के पास आ गिरती है। अरे रुकना बच्चों, मैं देती हूँ, तुम्हारी चिड़िया देती हूँ। सुमन नीचे झुककर शटल कॉक उठाती है और बच्चे को देने आगे बढ़ती है। तभी एक बच्चा शॉट मारने के चक्कर में जोर से बैडमिंटन घुमाता है और रैकेट सीधा सुमन के सिर पर लग जाती है। आउच! उफ, मेरा सिर। अरे आंटी, आपके बच्चे के सिर पर चोट लग गई है, वो सिर पकड़कर बैठा आपका बच्चा। अरे यार, फिर से इस जेठानी की वजह से पड़ोसियों के सामने मेरा मजाक बन गया। अरे बेटा, ये आंटी का बच्चा नहीं है, ये तो इनकी 2 फीट की जेठानी है। बॉनी है तो क्या हुआ, जेठानी तो है ना। उर्मी फिर एक बार अपनी जेठानी की वजह से शर्मिंदा होकर घर लौटती है। जिसके बाद फिर अगले दिन सुबह रसोई का राशन खत्म हो गया था। उर्मी सामान ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है। वहीं सुमन भी उसके पीछे पीछे आती है। अरे भाभी, ये राशन का सामान कहाँ रखा है? नया राशन आया था ना? अरे वो स्टोर रूम में ऊपर वाली भारी अलमारी में रखा है, सारा सामान हम वही इकट्ठा रखते हैं। मैं खुद ही जाकर सामान निकाल लेती हूँ, अगर भाभी को साथ ले गई तो फिर से वही गोदी उठाने वाला ड्रामा शुरू हो जाएगा। उर्मी स्टोर रूम में जाकर ऊंची अलमारी से भारी राशन का डब्बा निकालने लगती है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और अलमारी पर रखे भारी बक्से और लोहे की रेक उसके ऊपर गिरने लगते हैं। बचाओ बचाओ यश, माँ जी बचाओ। देवरानी जी संभालो। इतना कहकर 2 फुट की सुमन ने बिना अपनी जान की परवाह की आगे बढ़कर छोटी सी जगह में घुसकर उर्मी को धक्का दे दिया और खुद उस भारी सामान के नीचे दब गई। वही धमाके की आवाज सुनकर पूरा परिवार भागकर स्टोर रूम में पहुंचता है, जहां उर्मी सही सलामत होती है, लेकिन सुमन को भारी चोटें आई होती हैं। भाभी, यह क्या कर दिया आपने? आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आपको कितनी चोट लग गई? देवरानी जी, आप ठीक तो है ना? अगर परिवार में हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कद छोटा होने से इंसान छोटा नहीं होता, सोच और दिल बड़ा होना चाहिए। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं हमेशा आपकी हाइट और आपके छोटे कद से चिढ़ती रही, लेकिन आपका दिल कितना बड़ा है ये मुझे आज समझ आया। देखा बहू, मैंने कहा था ना कि हमारी बड़ी बहू देखने में भले ही छोटी है, लेकिन इसका दिल इस घर में सबसे बड़ा है। इसने पूरे घर को संभाल रखा है। उर्मी के मन में सुमन के लिए जो भी था वह अब सम्मान में बदल चुका था। वहीं शाम ढलते ही ननद रिया का मन चटपटा खाने को करता है। वो दौड़ती हुई अपनी माँ हीर के पास आती है और गोलगप्पे खाने की जिद करने लगती है। माँ, ओ माँ, मेरा ना बहुत मन कर रहा है तीखे तीखे गोलगप्पे खाने का। चौराहे वाले गोलगप्पे वाले के यहाँ चले ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर खाने जाओ। एक काम करो, अपनी दोनों भाभियों को भी साथ ले जाओ, बेचारी घर में बैठे बैठे बोर हो रही होंगी। उर्मी, जिसे अब धीरे धीरे अपनी जेठानी सुमन की सादगी और अच्छाई की अहमियत समझ में आने लगी थी, वह इस बार बिना किसी नखरे के अपने जेठानी के साथ जाने के लिए तुरंत और खुशी खुशी राजी हो जाती है। हाँ माँ जी, बिल्कुल, हम तीनों साथ में ही चलते हैं। भाभी चलिए ना, बहुत मजा आएगा। वाह देवरानी जी, चलो चलो, आज तो बहुत सारे तीखे गोलगप्पे खाएंगे।
तीनों बाजार के चौराहे पर गोलगप्पे वाले ठेले पर पहुंचती हैं, जहां ठेले पर काफी भीड़ होती है। वहीं गोलगप्पे वाला रिया और उर्मी को तो दोने थमा देता है, लेकिन 2 फीट की सुमन भीड़ में नीचे खड़े होकर इंतजार ही करती रह जाती है। ये लीजिए आपका तीखा पानी वाला गोलगप्पा और आपका मीठा वाला। अरे भैया मुझे भी तो दो ना, कब से तो दोना हाथ में लिए खड़ी हूँ नीचे। अरे बाप रे, अरे ये बच्चे, इतने नीचे मैं गोलगप्पे कैसे खिलाऊं? और सुन, इतना तीखा पानी मत मांग, तुझे मिर्ची लग जाएगी। जा अपने घर जा। अरे भैया तमीज से बात कीजिए, ये कोई बच्ची नहीं है, ये हमारी बड़ी भाभी है। तभी ठेले के पास खड़े 2 आवारा लड़कों की नजर सुमन पर पड़ी और वो जोर जोर से मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो भाई, इतनी छोटी आंटी, 2 फीट की आंटी गोलगप्पे खाने आई हैं। अरे भाई ध्यान से देख, इस 2 फीट की आंटी तो देखने में शादीशुदा लग रही हैं। अरे इतने छोटी उम्र में ही शादी हो गई क्या आंटी जी आपकी? अरे लगता है इनकी मम्मी ने कम्प्लान नहीं पिलाया बचपन में। कोई नहीं आंटी, अब पी लो, हो सकता है थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाए। लड़कों के इन तीखे तानों से अब तक चुप रहने वाली देवरानी उर्मी का खून खौल उठता है। खबरदार, जो मेरी जेठानी के बारे में एक शब्द भी और बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जेठानी जी का मजाक उड़ाने की? अरे अरे देवरानी जी, रहने दो ना, जाने दो। मुझे तो बचपन से लोगों के ऐसे ताने सुनने की आदत है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे। नहीं भाभी, अब बहुत हो गया। अब तक मैं बेवकूफ थी जो चुप रही, लेकिन अब आपके इंसल्ट में 1 सेकंड भी नहीं सुनूंगी। इन आवारा लड़कों की बैंड तो आज मैं ही बजाऊंगी। हाँ भाभी, सही कह रही है उर्मी भाभी, तुम लोगों की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। किसी की शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुम लड़कों को? माफी मांगो मेरी जेठानी जी से, अभी के अभी, वरना पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगी तुम दोनों को। अरे अरे मैडम जी, गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, हम जा रहे हैं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लड़कों के भाग जाने के बाद माहौल शांत हो जाता है। वहीं 2 फुट की सुमन की आंखों में खुशी और भावुकता के आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि पहली बार उसकी देवरानी उसके सम्मान के लिए दुनिया से लड़ गई थी। आप मेरे लिए उन लड़कों से लड़ गई। मेरे इतने छोटे कद के लिए आज तक किसी ने ऐसे मेरा स्टैंड नहीं लिया था। भाभी आप कितनी प्यारी और अच्छी हैं। आखिर आप मेरी जेठानी हैं, मैं आपके बारे में किसी की बकवास कैसे सुन सकती हूँ? मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी। शुरुआत में मैंने भी आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं आपकी लंबाई को देखती रही, लेकिन आपका बड़ा दिल नहीं देख पाई। अरे देवरानी जी, तुम भी तो बहुत प्यारी हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब चलिए घर चलकर माँ को बताते हैं कि हमारी लंबी देवरानी और छोटी जेठानी की जोड़ी अब दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी बन चुकी है। तीनों हंसते खिलखिलाते घर में प्रवेश करते हैं। वहीं घर में प्रवेश करते ही उर्मी ने गर्व से अपनी जेठानी सुमन का हाथ थाम रखा होता है। वहीं सारे गिले शिकवे मिट चुके थे और 6 फीट की देवरानी तथा 2 फीट की जेठानी का यह परिवार अब हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गया होता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए।